हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट जो कि बिल्कुल बेसिक है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब चैनल्स केवल नाच गाना फिल्म इंटरटेनमेंट इसके लिए है तो कोई बात नहीं। यदि आपको लगे कि नहीं एजुकेशन चैनल के लिए भी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि चूज़ द करेक्ट वर्ड यानी वावेल। तो वावेल क्या होते हैं? वावेल हमारा होता है 5। अब देखिए इसमें ए ई आई ओ यू, ये तो सभी जानते हैं कि ए होता है, फिर ई होता है, फिर आई, फिर ओ यू, 5 तो जानते हैं। लेकिन देखिए इसमें देखिए ए ई आई ओ भी यानी ये गलत, AEIOW यानी ये गलत, AEIOU ठीक है। अब देखिए AEOUI ये भी सही है और ये भी सही है। एक बार बताते रहे हैं दोनों को। देखिए इसमें से दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका होता है। हमारा सबसे करेक्ट यही होगा क्योंकि ये क्रम से है AEIOU, न कि ये, क्योंकि AE यहाँ पे आई होना चाहिए, यहाँ पे ये और यहाँ पे यू होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए इसमें दिया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है बताते हैं आपको हम कि सबसे पहले ट्रिक द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखना है क्या है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे पहले देखिए कि जिन संज्ञा से कर्म गुण दोष अवस्था का बोध होता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या दिया है? कर्म गुण और दोष। तो आर्मी में नहीं मिल रहा है। आर्टिस्ट ये तो कलाकार हो जाएंगे। हॉनेस्टी ईमानदार और फ्रेंड दोस्त, यानी इन चारों में सबसे करेक्ट है ये हॉनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है? गुण, आप ईमानदार हैं, आप डिसहानेस्ट, आप बेईमान हैं। ठीक है, आप बैड मतलब गुड मैनर्स आपके पास है, अच्छी आदत, अच्छे कर्म, अच्छे गुण, दोष अवस्था का बोध कराता है वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, चलते हैं। व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन इसमें से कौन कौन से हैं? इंडिया, मोहित इंडिया, और टेबल बुक्स, आर्मी क्लास और गोल्ड सिल्वर। तो आप जानते हैं कि इस समय एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस समय जो है कि एक चीज़ ध्यान देना है कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल ये चीज़ होता है कि हम क्या करें कि जिस संज्ञा सर्वनाम से मतलब ऐसी चीज़ का बोध हो कि उससे किसी दूसरे वस्तु को हम बना सकें। अब मोहित एक लड़का का नाम है, इंडिया मतलब देश है, मतलब मान लीजिए भारत हमारा देश, तो इससे क्या बनाएंगे? और एक लड़का है, दोनों को मैचिंग सही नहीं है। टेबल और बुक, इन दोनों से क्या बनाएंगे? तो पहले से ही टेबल है, एक बुक है। आर्मी एक क्लास, आर्मी मतलब सेना और क्लास का मतलब एक ग्रुप में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच गया हमारा चौथा ऑप्शन, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड मतलब सोना, चांदी का मतलब, सिल्वर मतलब चांदी। इससे हम बना सकते हैं, यानी नेकलेस बना सकते हैं, हार बना सकते हैं, या रिंग बना सकते हैं, या मतलब पहनने वाला औरतों को मतलब कई मटेरियल्स, कई सामान, ऐसे पदार्थ हम बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे ऐसा संज्ञा, ऐसा पदार्थ जिससे बोध होता है किसी दूसरी वस्तु को बनाई जा सके। यदि यहाँ पे आयरन दे दिया होता तो वो भी सही होता, क्योंकि उससे भी लोहे से केवल आजकल दरवाजे बन रहे हैं, लोहे की साइकिल आ रही है, आजकल देख रहे हैं कि फैन आ रहे हैं उनके स्टैंड लोहे के, मतलब हर तरह का लोहे का सामान उपयोग हो रहा है। चूज द कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है भाई? कॉमन नाउन देखिए
चूज द कॉमन नाउन। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति का बोध हो वहाँ पे क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन होता है। कोई ऐसी संज्ञा जिससे एक ही जाति का बोध हो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। बुक टेबल, रानी बुक, लायन और टेबल और बुक। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 ऑप्शन मिल गए हैं इसमें, बुक और टेबल, टेबल और बुक, ये दोनों ऑप्शन सही हैं और रानी और बुक गलत है। अब क्यों इसको डायरेक्ट हम कह दिए कि 2 ऑप्शन था इसलिए सही कह दिए। कॉमन का मतलब एक ही जाति, ठीक है। जैसे हम कहें कि बुक, ये भी निर्जीव है, टेबल भी निर्जीव है, इसलिए टेबल बुक का प्रयोग सामान्यतः रूप से हुआ है, ठीक है। एक समझ, जैसे रानी लड़की, बुक निर्जीव, ये एक जीव हो गया और एक निर्जीव, ये दोनों सही है, ये भी सही है, यानी इसमें से ये पहला और चौथा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, तो दोनों ऑप्शन हम सही कह सकते हैं। अब चलिए सिलेक्ट द प्रॉपर नाउन। सिलेक्ट द प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, देश, स्थान के नाम का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या करें हम, किसी देश, स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए जैसे अगर हम कह दें आर्मी, तो आर्मी हमारा जो है कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, यानी समूहवाचक। लेकिन यदि इन तीनों से देखा जाए तो ये व्यक्ति से संबंधित है। जैसे हमारे देश के जवान हो गए, सेना हो गए, तो ये क्या है, इससे कहीं ना कहीं ये प्रॉपर नाउन से संबंधित है, ठीक है। इसलिए हमारा ये, अगर कोई यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होता, किसी देश का नाम होता तो सही होता है, यदि नहीं है तो इसमें से हम इसको ट्रिक करें, क्योंकि टेबल निर्जीव, गोल्ड सोना, बुक जानते हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। काइंड्स ऑफ नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउन के प्रकार 3, 4 to 5, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के और 5 प्रकार के, यानी कि 3 प्रकार के। बताइए तो फ्रेंड्स इसमें बता दें आपको कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन होते हैं 5, यानी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार का मतलब पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन, कॉमन नाउन, तीसरा होता है मटेरियल नाउन और चौथा होता है कलेक्टिव नाउन और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें हमारा 5 चौथा ऑप्शन बताइए, नाउन 5 प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी बताते रहिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अब देखिए सिलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन, यानी निगेटिव सेंटेंस, इसमें से कौन सा निगेटिव सेंटेंस है उसको हमको सेलेक्ट करना है। दिस इज नॉट कैट, दिस कैट इज नॉट, नॉट इज करेक्ट, दिस इज कैट, यानी डायरेक्ट निगेटिव सेंटेंस का मतलब सबसे पहले देखेंगे नॉट लगा होना चाहिए। नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे नियम था कि दिस के बाद इज और उसके बाद नॉट, तो इसमें नॉट पहले है, ये कैंसल भी हो गया। अब आपके सामने सिर्फ बच गए 2 ऑप्शन, पहला दूसरा। तो दिस के बाद कैट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मतलब, तो इज के बाद हम लोग रूल में पढ़े थे, जो हम लोग का रूल था कि इज के बाद हम करेंगे नॉट का प्रयोग, पढ़े थे। तो इज के बाद यदि ट्रिक देखें
तो इसमें से क्या सही हो रहा है, इज नॉट और इज नॉट। तो यहाँ पे दिस कैट, कैट के पहले यानी दिस के तुरंत बाद हमको इज की ज़रूरत है, तो इज देखेंगे तो दिस इज नॉट ए कैट, यानी हमारा फर्स्ट पहला ऑप्शन सही होगा, ना कि नॉट होगा। ठीक है, तब देखिए आगे आ गया हिंदी का पीडीएफ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार यदि हमारे चैनल को देख रहे हैं और वीडियो सही लगी तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स प्लीज़। यदि आपको लग रहा है कि एजुकेशन चैनल, यदि आपको लग रहा है कि एजुकेशन चैनल के लिए भी कुछ है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ब्रदर्स सब्सक्राइब करके जाइए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप जो यहाँ पे रेड कलर की बटन दिख रही है सब्सक्राइब लिख के उस पर प्रेस कीजिए और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।